टेक्निकल फैसिलिटेटेड बाय द सॉफ्टवेयर कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपका सॉफ्टवेयर रन कर सकता है. कंपैटिबिलिटी नॉर्मली बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी के अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो अपने प्रीवियस लॉन्च जो है प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है, दैट विल बी कॉल्ड अ बैकवर्ड कंपैटिबल और फॉरवर्ड कंपैटिबल एन एप्लीकेशन इफ इट कैन रन ऑन द अपकमिंग और द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स. जो वर्जन्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रन कर सकती है तो उसको हम फॉरवर्ड कंपैटिबल कहते हैं. कंपैटिबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी. हार्डवेयर के साथ भी कंपैटिबिलिटी है. एप्लीकेशंस की हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी. इसी तरह से एप्लीकेशन की प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबिलिटी. Similarly, it can also happen in the way of forward or the backward compatibility. So as much as your softwares are portable or compatible, we can say that they are quality products. Validity defines that the system is performing the same operations which it has been developed for. आप इन सेंस कह सकते हैं कि एक सिस्टम जो है वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो हम उसको वैलिड कहते हैं. और रिलायबिलिटी, अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की कि रिलायबिलिटी इन द सेंस ऑफ द सिस्टम रिलायबिलिटी, कि अगर सिस्टम को डिफरेंट टाइम्स पे इनपुट्स दी जाएं तो उसकी आउटपुट्स जो है वो कंसिस्टेंट रहें तो हम उसको रिलायबल कहते हैं. तो बहरहाल वैलिडेशन और वैलिडिटी का डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया होगा. सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी, डेफिनेटली दीज फीचर्स आल्सो रिगार्डेड इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कि कोई सिस्टम जो है वो कितना रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटीज़ को या थ्रेट्स को या अनऑथराइज्ड एक्सेस को, और एट द सेम टाइम वो कितना कॉम्प्लाई करता है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ह्यूमन बीइंग, कि वो ह्यूमन को किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल थ्रेट उसकी वजह से नहीं है. वो सेफ प्रोडक्ट्स हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी हैं और इसी तरह वो सिक्योर हैं अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ the vulnerabilities, etc. Then durability, जिसको हम ऑब्वियसली कहते हैं कि कितनी देर कोई प्रोडक्ट जो है बिफोर इट्स फर्स्ट रिप्लेसमेंट कोई प्रोडक्ट या उसका कंपोनेंट लॉस्ट करता है, कितनी देर वो रहता है या एग्जिस्ट करता है. तो नॉर्मली ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स के सेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है. भारत सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको लिंक किया जा सकता है. टेस्टेबिलिटी किसी की सॉफ्टवेयर की या प्रोडक्ट की, एंड वेरीफाइबिलिटी. दिस इज अबाउट हाउ इजी टू वेरीफाई वेदर द डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स आर देयर और नॉट. सो आप अपने जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी जो नीड्स हैं या उसके जो ऑपरेशंस हैं वो किस हद तक एक्वायर किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनको कितना इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या कोड को टेस्ट कर सकते हैं या किसी मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं. तो हम इसको कहते हैं टेस्टेबिलिटी. जितना कोई सॉफ्टवेयर टेस्टेबल होगा या इजी टू टेस्ट होगा या इजी टू वेरीफाई होगा उसका कोड, उतना ही हम उसको क्वालिटी का कहेंगे. और डेफिनेटली ये टेस्टेबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी. फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ इट्स एफिशिएंसी, और इफ़ वी वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स तो ये इंटरनल टेस्टिंग होगी, और अगर हम कोड की इंस्पेक्शन करते हैं तो ये भी हमारी इंटरनल टेस्टिंग होगी. ये जनाब थे कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स जो कि टिपिकली रिलेटेड थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ या सॉफ्टवेयर क्वालिटी के साथ. और ये हमारी लास्ट स्लाइड जो है दैट इज़ अबाउट IEEE सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. इसमें SQA है, SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, IEEE 828, ये डिफरेंट वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स IEEE के हैं. इनमें जो मोस्ट
रेलेवेंट है हमारे इस कोर्स के साथ, वो है IEEE 730। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने इसको देखा है, आप यू कैन हैव अ लुक ऑन ऑल ऑफ दीज IEEE साइकिल्स स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन। इसके साथ ही जनाब आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। हमारा जो इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम अपने 4th लेक्चर के अंदर बात करेंगे क्वालिटी पॉलिसी की और क्वालिटी प्लान की, इन डिटेल बात करेंगे। So this is all about our this lecture. I hope that you got good ideas about the topics discussed in this lecture. So as I said earlier, inshallah in our 4th lecture we will have a detailed talk about the SQL components and the SQL processes mainly, और फिर हम बात करेंगे SQL plan की और SQL policy की। Till next lecture, Allah Hafiz, take care of yourself.